अलीगढ़ के कोल विधानसभा क्षेत्र के दोहरा इलाके में एक घर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घर में बर्तन और अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। महिला किसी के प्लॉट में झोंपड़ी डालकर रह रही थी। ये घटना अलीगढ़ में चुनाव होने से 2 दिन पहले हुई और बड़ी ही विचित्र विडंबना है कि चुनाव हो जाने के 2 दिन बाद तक महिला के घर कोई नेता और प्रशासन नहीं पहुंचा। इसकी जानकारी मिलने पर कांग्रेस नेता आगा यूनुस उसी दिन पहुंच गए थे और महिला की मदद की, जिसमें खाने पीने का सामान और उसकी दूसरी जगह पर रहने की व्यवस्था कराई थी। इस घटना की जानकारी भी उसी दिन एसडीएम को दे दी गई थी, लेकिन नेताओं को तो छोड़ दो, प्रशासनिक मदद भी गरीब महिला को नहीं मिली। आगा यूनुस ने बताया कि 24 अप्रैल को गरीब महिला साबरा के घर में शाम 4:30 बजे आग लगी। उन्हें जानकारी मिलने पर वह 9 बजे महिला के घर पहुंच गए और महिला के राशन और रहने की व्यवस्था कराई थी। इसकी जानकारी भी प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन कोई प्रशासन, न पार्षद, न नेता, न अभिनेता गरीब के घर मेरी विधानसभा लिखने वाले लोग तक नहीं पहुंचे। इस परिवार का दोबारा घर और जो नुकसान हुआ है उसे लोगों की मदद वह सरकार से दिलवाने का काम करेंगे। जनता जब संकट में होती है तब अकेली जूझती है, लेकिन गरीब महिला साबरा का भाई इंजीनियर आगा यूनुस उसके साथ है। कोई भी मदद करना चाहे तो आगे आए। क्या नाम है आपका? इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता, अलीगढ़। जी, ये जो महिला के यहाँ पर जो आग लगी है, क्या मामला क्या है इसका? और देखिए, ये अलीगढ़ के कोल विधानसभा के क्षेत्र में धौर्रा जो है, वहाँ पर धौर्रा के इलाके में एक गरीब महिला, साबरा नाम है उसका, 4 छोटे छोटे बच्चे, अत्यंत गरीब, उसके घर में आग लगी। और ये चुनाव से एक दिन 24 तारीख की घटना है। ये शाम के 4:30 बजे उसके यहाँ आग लगी और वो पलक झपकते ही थोड़ी देर में उसका घर आग से खाक बन गया और सारा सामान जलकर खाक बन गया। हमारे पास सूचना वहाँ से करीब 8 बजे, 8:15 बजे हमारे पास कहीं से फ़ोन आया वहाँ से, उस इलाके से, कि यहाँ पर ये महिला के यहाँ आग लग गई है और कोई यहाँ पर मदद के लिए नहीं आया है। तो मैं करीब 9:30 बजे वहाँ पहुँच गया। 9:30 बजे जब वहाँ पहुँचा तो 4 छोटे छोटे बच्चे निर्वस्त्र और बेचारे, और उसकी माँ वहाँ बैठकर रो रहे, बच्चे बिलख रहे भूख से। और हमने ये देखा कि हमारा जो है दिल उस वक्त रो बैठा कि 9:30 बजे रात में जब हम वहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर इतना चुनाव का दौरान चल रहा था, इतने बड़े बड़े नेता, तमाम होर्डिंगों पर टंगे हुए समाजसेवी लिखने वाले लोग, वो सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग, वो हैं कहाँ? और न कोई जनप्रतिनिधि का पता, न पार्षद का पता, न विधायक का पता कोल विधानसभा के, न सांसद का पता, न चुनाव लड़ने वालों का पता। तो हमने तुरंत उन्हें फौरी तौर पर उन्हें किसी अस्थायी घर में शिफ्ट करा के उनको खाने पीने का किसी तरह से बंदोबस्त कराया और फिर उसके बाद हमने उनको अगले दिन सुबह जो है थोड़ा राशन वगैरह मुहैया कराया। और हमने अधिकारी एसडीएम महोदय से अगले दिन सुबह ये सारी घटना बताई कि घटना जो है एक दिन पूर्व है, लेकिन कोई भी आपका अधिकारी प्रशासन का नहीं पहुंचा। तो एसडीएम साहब भी लगता है कि हमारी बात को उन्होंने चुनाव के दौरान वो भूल गए या क्या भी जो भी हुआ। बहरहाल हमने उसको, महिला का घर बनाने का बीड़ा हमने उठा रखा है। हम 2-3-4 बार वहाँ जा चुके हैं और हमसे जो बन पड़ रहा है हम उसके लिए कर रहे हैं और वो हम उसे भूखा नहीं मरने देंगे, ये गारंटी है हमारी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस नाकारा प्रशासन से और नाकारा सरकार से कि आखिर तुम कहाँ हो, कहाँ सो रहे हो? और उन तमाम नेता और उन अभिनेताओं से पूछना चाहता हूँ जो आप जो है समाज सेवी बनने का दम भरते हो और जनसेवक बनने का दम भरते हो, आप कहाँ हो? आज चौथा से 5वां दिन है, आज जो तक जो है उसके यहाँ कोई मानवीय मदद के नाम पर लोग नहीं पहुँचे, ना लोगों ने कुछ किया। हम लोग जो कर रहे हैं और हमने पूरा, हम करेंगे भी आगे जाकर, उसका घर खड़ा करने तक का हमारा संकल्प है। घर पूरा खड़ा करेंगे और घर को उसके जो है राशन पानी से भी भरा जाएगा। हम लोग अभी जिंदा हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो है स्थिति ये देखकर ये लगता है कि जनता कहीं ना कहीं अकेले खड़ी है। अपने मुद्दे पर जनता बेबस दिखाई देती, जनता के अकेले दिखाई देती है। शायद यही कारण रहा हो कि जो वोटर की उदासीनता है, जो आपने देखा होगा मत प्रतिशत कम हुआ है, शायद सबसे बड़ा कारण जो हमारे समझ में आ रहा है कि लोग मतदान करने इसलिए नहीं जाते कि लोग ये समझ रहे हैं वो लोग शायद कि वो मतदान करने से हमें क्या मिलेगा जब ऐसे नेता जो हमारे काम ही नहीं आते। तो शायद मत प्रतिशत गिरने का एक बड़ा कारण ये भी हो। तो ऐसा मेरा मानना है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि लोग उस साबरा की मदद करें और साबरा की मानवीय मदद जितनी हो सकती है। और उसके अलावा जब कोई काम नहीं हुआ तो फिर कल हमने एडीएम सिटी साहब से और एडीएम फाइनेंस कोई मदद मिली है उनसे? अभी हमने उनसे तत्काल बातचीत किया और हमने उसमें अपना रोष व्यक्त किया कि 2 दिन हो गया महिला को, कल बात हुई हमारी। तो उन्होंने फिर तहसीलदार से कहा, तहसीलदार अपनी टीम वगैरह भेजने की बात की। तो आज वो संभवतः टीम वहाँ भेजेंगे।
तो अब मैं ये तो एक सरकारी मदद होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आगे तक हम उसके साथ खड़े हैं। हम परिवार का घर खड़ा करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो दम भरा जाता है कि हर किसी को हमने गरीब को घर दे दिया, ये उसका सीधा नज़ारा है कि उसके पास अपना पक्का घर नहीं था, वरना आज वो उसकी घर की झोपड़ी उसकी जल के खाक न होती। तो ये झोपड़ी कहाँ डाल रखी थी उसने किसी साहब के प्लॉट में उनसे परमिशन लेकर के अपना एक ईंट के और उसके जो होता है झोपड़ी बना रखी थी। किसी तरह से जिंदगी जी रहे गरीब लोग। आग किस तरह से लगी उसके? आग का पता नहीं चला, आग का बताया उस महिला ने। कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? पूरा सब जल गया। उसका 20,000 रुपये करीब नकदी बताया, और उसके जो जेवर थे, उसके राशन पानी, उसके घर की तखत कुर्सी, 1-2 कुर्सियाँ थी छोटी छोटी, और वैसे सब सामान थे, सभी कुछ जल के खाक हो गए, कुछ भी नहीं बचा। हमने वहाँ पर जाकर मौके पर उस राख में चीज़ें ढूंढी हैं और देखा है हमने। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार अब फिर भी संज्ञान अब तो ले लो।